नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप किसी भी स्टॉक की में या क्रिप्टो में या किसी भी कैंडल एनालिसिस चार्ट में आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लगाएंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है और इस पे हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स में कैसे आपको सपोर्ट देखना है और कैसे रेजिस्टेंट, क्योंकि ये दोनों बहुत ही जरूरी होती हैं जब हम किसी भी ट्रेड की एनालिसिस कर रहे होते हैं। अपने ट्रेड को लेने के लिए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ ऊपर नीचे मैं बोलूंगा क्योंकि मेरे को अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा। और अभी हम लोग शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट का जो ग्राफ है उस पर हम लोग ट्रेड करेंगे और हमारा जो चैनल है वो बेसिकली क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो हम लोग बेसिकली चूज करने वाले हैं अभी के टाइम में हम एक बिटकॉइन पे जा रहे हैं और बिटकॉइन पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो आपको जब ध्यान नहीं देना, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और हम सीधे डायरेक्टली आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू टूल जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से सुन ले। ट्रेडिंग व्यू टूल एक फ्री और पेड टूल भी है, लेकिन आपको फ्री वाले में काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप BTC USDT को ओपन करते हैं हम लोग और BTC USDT पे हम जाके यहाँ पर अभी टोटल का ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैंडल लगी हुई है वो 1 मिनट की लगी हुई है। आप यहाँ से कैंडल्स का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और कब ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम 1 मिनट का ही देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा BTC है वो 42,815 के आसपास चल रहा है, जो कि USDT प्राइस है, मतलब US डॉलर में इसका प्राइस है $42,786। तो आज की डेट में ये 0.69% ऑफ है और इस पे हम लोग अभी ट्रेड कैसे यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम बात करें कैसे हम एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक की। तो 1 मिनट में लगाने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम 1 मिनट में ट्रेड लेना नहीं चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है एक दिन के यहाँ पर, तो हम लोग लेते हैं 4 घंटे का ग्राफ, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा अच्छे से बताता है कि मार्केट का प्रेजेंट हाल क्या चल रहा है, मतलब प्रेजेंट कंडीशन कैसी चल रही है। कई बार आप ऐसे हो जाएंगे तो आपको ये चार्ट वगैरह ऐसा कुछ दिखने लगेगा, तो आपको ये जो इधर प्राइस सेक्शन वाला रहता है ना, इधर आपको ये ए पर क्लिक करना है। आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जैसे ही आप ए पर क्लिक करेंगे ये ऑटो अरेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसे उठा भी सकते हैं, उठा के आप कहीं भी स्क्रीन पर से रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा 4 घंटे का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अभी हमें जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्राइस है ना 42,896 से लेके 42,900 तक के आसपास का, ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारा एक रेसिस्टेंट बना हुआ है। अगर यहाँ पर हम अपनी लाइनें खींचते हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने यहाँ पर जो पिंक लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक रेसिस्टेंट है। जैसे रेसिस्टेंट कैसे काम करता है, मतलब यहाँ पर आप पीछे देखिए जाकर, मैंने इतने ग्राफ देखकर अभी लाइन खींची हुई है। अभी हम जाते हैं इसके पीछे इस लाइन को वैलिडेट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस जिसने तोड़ा उसके बाद इस लाइन पर ये टच हुआ है। ये तो यहाँ पर तो देखिए हमने क्लिक, ये लाइन खींची नहीं थी, तो यहाँ पर देखिए आप ये टच हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर गया। जिस टाइम पे इसने ये ब्रेक किया है वो नीचे गया है, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंट हो गया। अब सपोर्ट कैसे क्लिक करेंगे। सपोर्ट के लिए हम देखेंगे कि नीचे वाले ग्राफ में कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें टच हो रही हैं। एक लाइन हमें खींचनी है, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स लाइन टच होकर अप गई हूँ। तो यहाँ पर ये वाली लाइन है, यहाँ पर हमें कई सारी दिख रही हैं। हम यहाँ पर एक और लाइन खींच लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें आगे याद रहे कि ये कौन सी लाइन है। बेसिकली इसका हमने ग्रीन कर लिया। ये हमारा जो पिंक वाला है ये रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है। अभी आपने सुना होगा कई बार ट्रेडिंग करते हुए बहुत सारे दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कहीं भी आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर दिखाता है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एक ही होता है। वो एक ही नहीं होता है, वो एक लाइन होती है। जब प्राइस उस लेवल के ऊपर चला जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जब उस प्राइस लेवल के नीचे आ जाता है तो वो रेसिस्टेंट बन जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस सेक्शन है वो 42,925 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए वहाँ पर बार बार टच होकर वो नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पर ऊपर कई बार जाने की इसने कोशिश करी, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर इसने जाने की कोशिश करी बट तो वो ऊपर जा नहीं पाया और नीचे आया, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होने की वजह से वो नीचे आ जाता है। तो जब अगर किसी भी रेसिस्टेंट को तोड़ना है ना, तो हमें उस पर ज़्यादा वॉल्यूम डालना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पुट या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस बिटकॉइन पे डालेंगे या किसी भी स्टॉक पे डालेंगे, तो वो अपने रेसिस्टेंट को तोड़ेगा और उससे ऊपर निकलेगा। मार्केट कंडीशन जब पॉजिटिव होती हैं तो वो अपने आप रेसिस्टेंट जो होता है वो टूट जाता है और वो सपोर्ट बन जाता है। तो अगर ये इसकी बात करें तो ये हमारा जो ग्रीन है ये हमारा सपोर्ट है। अगर ये रेड हो जाएगा हमारे लिए रेसिस्टेंट तब काम करेगा जब प्राइस सेक्शन है वो 41,721 के नीचे चला जाए। अगर ये 41,721 से नीचे जाता है तो हमारा ये प्राइस और नीचे ड्रॉप होने वाला है। सॉरी, ये जो हमारा प्राइस है ना ये और नीचे ड्रॉप होने वाला है लगभग इस लेवल तक।
जो कि आएगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बनेगा एक 40,000 के आसपास। ठीक है, ये हम 4 घंटे की कैंडल पे बना रहे हैं। आप 1 मिनट की कैंडल देखेंगे वहाँ पर कुछ और थोड़ा थोड़ा बनेगा, जितने टाइम की आप कैंडल देखेंगे उस हिसाब से बनेगा। लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंट को 4 घंटे या 1 डे के हिसाब से ही बनाएं, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और कभी भी मेरी एनालिसिस देख के आपको डायरेक्टली वहाँ जाके ड्रॉ करके ट्रेड नहीं ले लेनी है। आपको अपना दिमाग लगाना है, केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट से कोई चीज़ नहीं चलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में जो हो रही होती हैं। कई बार ट्विटर पे आपको देखना पड़ता है कैसा ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या लिख रहे हैं, कोई नई न्यूज़ आई है। जैसा अभी बिटकॉइन ETF की न्यूज़ आने वाली थी उसी प्रकार से। तो अभी बिटकॉइन ETF तो बीत गया, उसको अप्रूवल मिल गया, और जो बचा कुचा है वो बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अभी हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं हमें कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है। तो आप लोगों को यदि तक कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। या फिर अगर वहाँ पर क्लियर नहीं हो सकेगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बना दूँगा उस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन पे, या कोई बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन हो तो अभी आप समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर लाइन्स टच हो रही हों और प्राइस उस जगह पे ब्रेक हो रहा हो, मतलब यहाँ पर हमने जो लाइन खींची है देखिए, यहाँ पर ये कैंडल है, एक मैं आपको बड़ा करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए ये कैंडल है ना जो हमारी, ये देखें ये कैंडल ग्रीन यहाँ पर बनी, इसने सपोर्ट को क्रॉस किया, उसके बाद ये वाली लाइन ऊपर गई, उसके बाद ये वाले रेजिस्टेंट पे टच हुई, वॉल्यूम खत्म हो गया यहाँ तक आते आते, इसलिए इसने दोबारा से नीचे लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हल्का सा वॉल्यूम से मिला और ये ऊपर आया, उसके बाद वॉल्यूम अच्छा था और ये फिर से ऊपर गया। तो जैसे ही यहाँ पर ये इस वाले रेजिस्टेंट को इसने क्रॉस किया, प्राइस ऊपर चलता रहा, ट्रेड करता रहा, फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो नीचे आता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये देखेंगे आप, ऐसे ही अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी इसी प्रकार से काम करता है। यहाँ देखिए सपोर्ट है, अब ये वाली कैंडल के लिए ये वाला सपोर्ट जो था ये रेसिस्टेंट था, तो यहाँ पर आने से प्राइस नहीं मूव कर रहा था, और यहाँ पर कई बार इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच में ये प्राइस घूमता रहा लगभग 12 से 13 घंटे, क्योंकि 4 घंटे का ये कैंडल है एक, तो आप समझ सकते हैं कितने टाइम तक घूमा यहाँ पर इस प्राइस रेंज पर। उसके बाद इसने इसको वॉल्यूम मिला, इस मार्केट अच्छा आया, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये ऊपर गया। इस हिसाब से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लगाना है किसी भी ट्रेड स्टॉक। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपका सेम मेथड बाकी सब जगह भी काम करेगा। जैसे कि अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, मान लीजिए आप टाटा का शेयर खरीद रहे हैं या किसी भी अन्य शेयर खरीद सकते हैं, तो वहाँ पर आप ऐसे सपोर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट एनालिसिस। पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि कोई भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि मार्केट कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कोई नई न्यूज आएगी तो हो सकता है कि कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट काम नहीं करेगा, मार्केट या तो गिर रहा हो तो गिरता ही जाएगा, और सबको अप हो रहा होगा तो अप होता ही जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर आप अपनी एनालिसिस करके ही लें। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने बिटकॉइन पे ये कैंडलस्टिक ग्राफ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लगाए हैं। इसके ऊपर एक और रेसिस्टेंट यहाँ पर हमें ऐसे दिख रहा है, ये वाला रेसिस्टेंट, तो यहाँ पर हम एक और रेसिस्टेंट यहाँ पर लगा देते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं फिर से रेड, क्योंकि ये रेसिस्टेंट है। इसके ऊपर प्राइस जाने के लिए हमें अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अभी मैंने ये लाइन आपके सामने खींची थी लगभग 2 मिनट 4 मिनट पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, और ये रेसिस्टेंट ने अपना कमाल दिखाया और ये प्राइस नीचे गया। अब ये इस लेवल तक प्राइस जा सकता है, यहाँ इस लेवल के बाद भी अप आ सकता है। ये आपको अपनी एनालिसिस अपने विवेक के थ्रू जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम कुछ बताने वाला नहीं है, ना ही कोई हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ प्राइस चला जाएगा कहाँ चला जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का प्रयोग करके छोटी छोटी ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाते हैं, और कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पर लगा सकते हैं। आपको कोई भी मेरे वीडियो को देख के पर्टिकुलरली जाके वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हम वीडियो को एंड करेंगे, और ये क्लास हमारी फर्स्ट थी तो इतनी छोटी सी क्लास हमने बनाई क्योंकि हम अभी ट्रायल पे खुद को ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डेली का शेड्यूल नहीं है कि हम वीडियो अभी काफ़ी दिनों से पहले रिकॉर्ड करते थे, अभी नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और आने वाली वीडियो भी हमारे लगभग हिंदी में होंगे। थोड़ा बहुत आपको अगर इंग्लिश जैसा फील आए, बीच बीच में मैं कुछ सेंटेंस इंग्लिश के बोल जाऊंगा, बट वो सिंपल होंगे, आप लोग समझ जाएंगे। या ऐसा कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई अगर आपका प्यारा सा दोस्त या कोई रिश्तेदार, या दोस्त रिश्तेदारों को वैसे कौन शेयर करता है,
किसी भी दोस्त को, एक प्यारे से दोस्त को जो ट्रेडिंग करता हो और सपोर्ट एंड एनालिसिस गलत लगा रहा हो, तो उसको ये वीडियो काइंडली करके शेयर कर दीजिए और नीचे एक उसे टैग मारिएगा, क्योंकि या गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता है, ऐसे आप नीचे लिख सकते हैं, कमेंट पे लिख दीजिए, या आप उसको डायरेक्टली, कोई दोस्त है जिसने गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने लगाए हों कभी और आपको पता ना हो कि वो गलत हैं, तो अभी आप समझ गए होंगे कि वो किस हिसाब से लगाए जाते हैं। सो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट मैकेनिज्म को ठीक कर सके। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।